कि हम जूम पे की बोलते आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी। ओके, मेरा नाम विवेक जैन है, मैं आप ही के शहर दिल्ली से हूँ और ट्रेडिशनल बैकग्राउंड हमारा इस बिजनेस से पहले गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का रहा है। मैं यहीं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही बड़ा हुआ, कॉलेज दिल्ली से किया तो। और थोड़ा सा पहले मैं मेरी स्टोरी के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। हो सकता है आपको लगे कि यार जो भी यार अपनी स्टोरी बता रहा है, राइट। मेरी स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हो सकता है उसमें से कोई चीज आपको यहाँ बैठे एक भी व्यक्ति, किसी भाई किसी बहन को टच करके निकल जाए तो हो सकता है बहुत बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि दुनिया में चीजें ऐसी हो रही है। तो आप तैयार हो अपना आधा घंटा मेरे साथ बात करने के लिए? ओके, थैंक यू। पिछले 4 दिन पहले मैंने अपनी जिंदगी की हाफ सेंचुरी पूरी की। मीन्स मेरा बर्थडे गया, 50 साल का हो गया हूँ मैं लगता नहीं हूँ, मेरी 50 से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। इससे पहले कि आप कोई कॉम्प्लीमेंट दो, मैं मेरे लिए अपना कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, राइट। और एक मिडिल क्लास फैमिली में दिल्ली में पैदा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हो गया, तो मिडिल क्लास से अपर मिडिल पे हम लोग पहुंचते चले गए। कुछ छोड़ो ना, मैं दिखाता हूँ आपको उस लाइफ के 2 पार्ट है मेरी लाइफ में, प्लीज। पीपीटी ज्यादा बहुत अच्छी लगती नहीं, करना कहाँ है इसको? प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे लिए मैं इरिटेट नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये नहीं समझता हूँ। ये मेरी खूबसूरत धर्मपत्नी सविता जैन, जिसके साथ मुझे शादी किए हुए हो गए हैं 29 साल। 30 years is going on। किसका नहीं था जब मेरी शादी हो गई थी। ओके, ये कुछ फोटोज मैंने इसलिए दिखाए हैं कि लाइफ किस तरह की होती है और किस तरह की हम उसे सोचते हैं। जब हम पैदा होते हैं, धीरे 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 बड़ा होना शुरू होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सपने होते हैं, yes or no? राइट। और धीरे धीरे बड़े होते होते वे सपने ढूंढते लकड़ी में दब जाते हैं। नहीं रचना ऐसे होता है, भूल जाते सपने। छोटे बच्चों को पूछो ना क्या चाहिए, होता है हेलीकॉप्टर। टेंशन तो उसके बाप को होती है, खड़ा कर करूंगा तो। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें पता चल जाता है कि हम कितने नादान थे जो हमने ऐसे सपने देखे। मैं टाइम देख रहा हूँ, 2 मिनट घड़ी नहीं पहनता ना इसमें। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता है। क्या? कोई मेरी मदद करेगा? ठीक। कौन बहन मेरी कौन बढ़िया बोली, कौन बोला? रात खड़ा करें। गुड, मैम के लिए जरा ताली बजा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दुनिया में अगर कामयाब होने के लिए है वो है ड्रीम। ड्रीम के बिना कुछ नहीं। हम हिंदू माइथोलॉजी में ये मानते हैं कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, राइट। तो ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि का ड्रीम देखा कि पहले रचना की? पहले ड्रीम देखा, राइट। तो एक महिला और एक पुरुष शादी करते हैं, फिर उसके बाद वे ड्रीम देखते हैं अपने बच्चे के, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा हो जाता फिर कहते हाय ये क्या हो गया। ड्रीम मीटिंग शुरू होती है। इस बिजनेस में भी आपको कामयाब होने के लिए एक ड्रीम चाहिए। मेरे साथ पूरी चीज ये है कि मेरा वो ड्रीम नहीं था जिस ड्रीम के लिए मैं इस बिजनेस में आया। मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्टोरी से बताता हूँ। ये जमाना था 90s का, जब मैं बड़ा हो रहा था, जवान था, हर चीज बढ़िया थी, एक बहुत अच्छे बेहतरीन रईस पिता की औलाद था, तो वो हर वो चीज एंजॉय करता था जो एक
सही तरीके से हो सकती थी एक अच्छी फैमिली के अंदर। 92 आई वाज मैरिड, 93 4 में मेरे 2 बच्चे हुए, 4 और 5 में, एक बेटा एक बेटी। बेबी सी बिजनेस में है मेरे साथ में, बेटा मेरा MBA है और बेटी MBA कर रही है और साथ में से बिजनेस फॉर्म बिल्ड करते हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छा व्यापार था, सब कुछ। यहाँ पे ये मैसेज देने की कोशिश करना कि जब सब चीजें बेहतर चल रही होती हैं तब हमको उन दिनों के बारे में सोचना चाहिए जो शायद बेहतर नहीं हो, क्योंकि जिस दिन बेहतर नहीं होंगे उस दिन आप और हम सोच नहीं सकते, उस दिन तो उसको भोगना पड़ता है, राइट। 97 एक सुबह, पूरी सुबह मेरे फादर, उनका एक्सीडेंट हो गया, कार और ट्रक का हेड ऑन हो गया, हमारा ड्राइवर एजेंट स्पॉट पे डेथ। उस दिन से अगले 15 साल मेरे फादर कोमा में। हम टीवी में पिक्चरों में कोमा देखते थे, मैं कोमा अपने घर पे देखा। वो कोमा नहीं था एक्चुअल में, वो एक फुल स्टॉप था एक लाइफस्टाइल को। आपका बिजनेस, आपकी आमदनी, आपकी सैलरी लाखों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, हमारी भी करोड़ों में थी, लेकिन अगर वो आमदनी, वो सैलरी आपके और मेरे व्यक्तिगत के ऊपर डिपेंड करती है, तो जिस दिन हम माइनस हो गए उस दिन वो इनकम जीरो हो जाएगी। यस और नो? वो लाइफस्टाइल हम जीते थे बढ़िया, लेकिन सब बदल गया एक दिन के अंदर। 2 साल हमारे बिजनेस सब बंद रहे, ऑफिस फैक्ट्री सब, क्योंकि हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी मेरे फादर, क्योंकि हम उस सोच के साथ बड़े हो रहे थे कि दुनिया में जो अपने माँ बाप का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। अगर मैं मेरे माता पिता को सगा नहीं हूं तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं, राइट। तो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारे पिताजी थे। 5 बार उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, करोड़ों रुपया इलाज में लग गया, व्यापार नीचे होना शुरू हो गया, और वो जो लाइफस्टाइल, एक टॉप क्लास लाइफस्टाइल थी, वो जमीन पे आ गई। आप बिलीव करोगे, मैं 90 में मेट्रो का जूता पहनता था, 8-10 हज़ार रुपये का आया करता था, और उस व्यापार डाउन होने से, क्योंकि सब फादर देखते थे, हम तो 23-24 साल के थे, कुछ सारा बिजनेस फादर जानते थे, और वो बैठ कर ऐसी स्टेज पे हो गई, कुछ बता भी नहीं सकते थे। मैंने वो दिन भी देखा कि अगले दिन शाम को खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी आमदनी एक ही व्यक्ति के ऊपर आधारित थी और उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता था। हम सोच के देखें, क्या मेरा, आप में से कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप तो अपने सीने पर हाथ रख के देखें कि आप जॉब पे जाते हैं, आपका परिवार चलता है, बच्चे अच्छी स्टडी करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। कल अगर आप मेरे में से हम नहीं हुए तो क्या वो लाइफस्टाइल उनकी वैसी रह पाएगी? अगर रह पाएगी तो आप गलत जगह पर हो, और आपको लगता है कि शायद नहीं रह पाएगी, तो यू आर एट द राइट प्लेस। चलता रहा, सारे कितने ऊपर नीचे रहता रहा होता रहा। उस दिन मुझे बार बार एक ही चीज समझ आती थी कि कुछ ना कुछ, कोई जॉब, कोई बिजनेस, ऐसा जॉब कर नहीं सकते थे क्योंकि हम हाईली एजुकेटेड थे। तुम यार ऐसे मत देखो यार, तुम मेरी पढ़ाई लिखाई को मेरे चेहरे से रिलेट कर रहे हो। अच्छा सर, क्या लगता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ कि कम पढ़ा लिखा हूँ? तो सच बोलना सर, खासा ना इज नॉट श्योर, कह रहे हो सकते हैं, मतलब इन्होंने प्रफुल्लता पूर्वक बेइज्जती कर दी। तो मैं, राजकुमार भाई बहुत हाईली पढ़ा लिखा था, मैं पूरे 15 क्लास पढ़ा था, ग्रेजुएट। उस समय ग्रेजुएट तो अपना आप ऐसा समझता था, नाक सिर पर रख के चलता था। आज ग्रेजुएट का पता ही नहीं कब हो जाता है। तो नौकरी मिलनी नहीं थी, खानदानी कपाली थे, तो नौकरी करना जानते भी नहीं थे, तो बिजनेस ही करना था कुछ ना कुछ। तो कुछ ऐसी तलाश में थे। फिर कुछ साल बाद जब ये सारा स्ट्रगल का पीरियड चलता रहा, मैं उस बैच को बहुत लंबा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वे 15 साल, मैं भले 5 मिनट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन वे 15 साल 15 दिन में मिले, 15 साल के अंदर मिले थे, और वो एक दिन के साथ मिले थे। हमें 24 घंटे जागना होता था, क्योंकि अगर 1.5 घंटे में फादर की करवट नहीं पलटेंगे तो बैठ छोड़ देगा। हम शुरू में नर्सेज भी रखते, लेकिन जैसे जैसे आमदनी कम होती गई तो वो काम हम खुद ही करते चलेंगे। मेरी शादी हुई थी, 2-3 साल हुए थे, और उसके बाद सीधा इस एज पे, तो वो जो पूरा मधुमास एक टाइम होता था वो खत्म हो गया, केवल उस चीज के लिए, क्योंकि सर्वाइव करना और अपने फादर को देखना, राइट। तो मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला। मैं आज भी इस व्यक्ति का भगवान और माँ के बाद मानता हूँ जो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया। सुनो, मुझे सारी बातें कहने से न करने, सारी बदलनी थी।
थैंक यू। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ सीरियस मत रहना। हाँ, सीरियस तो आईसीयू में होते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो बैचलर हैं जिनकी शादी नहीं हुई? गुड, तुम्हें तो कोई अधिकार भी नहीं है सीरियस होने का। राजकुमार जी के पास तो एक वैलिड रीजन है, लेकिन तुम्हारे बिल्कुल चिंता नहीं करना। तो ये है लाइफ इज सिंपल। जो सबको लगता है कि लाइफ बहुत आसान है, बट लाइफ इज नॉट इजी। There's a difference between simple and easy. Life easy नहीं है, but I choose the path of my life. मुझे अपना रास्ता तलाशना था। दैव योग से ईश्वर की कृपा कहो, उस व्यक्ति का धन्यवाद कहो, कुछ भी कहो, उसके जरिए मैं आया इस इंडस्ट्री के अंदर जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो व्यक्ति थे मेरे बहुत पुराने 40 साल पुराने मित्र मिस्टर एस पी भारे। ग्रेट मेंटर, बहुत अच्छे हमारे फैमिली रिलेशन थे, फ्रेंड भी थे, लेकिन इस बिजनेस इंडस्ट्री में जब आया उस दिन से मेरे गुरु हो गए। उस दिन से मैंने दोस्ती छोड़ दी, क्योंकि आप भी आपके किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया होगा, लेकिन दोस्त ये समझ लेना उस दोस्त का काम था आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आना। लेकिन अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो अगले 3 साल उस दोस्त के साथ दोस्ती तोड़ देना, क्योंकि आप दोस्त से कुछ सीख नहीं सकते हो। उसके लिए आपको अपने दोस्त को गुरु बनाना पड़ेगा। मैंने जिस दिन इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मैंने एस पी भाई साहब से दोस्ती तोड़ दी। सिंस दैट डे ही इज माय गुरु। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें खत्म हो गया, लेकिन वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि तभी मैं आप गुरु जैसी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम आपको भी कुछ ले नहीं पाएंगे, राइट? तो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आए। अगेन, जैसे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर अच्छे लोगों की शुरुआत फिरंगियों की कंपनी से हुई है। नाम नहीं लूंगा मैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अरे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो इस बिजनेस में नहीं है? वेरी गुड। कुछ पैसा बनाना है, गुड, यू आर द राइट प्लेस। तो मैं उस इंडस्ट्री में आ गया, खुश थे, बड़े सपने, हर चीज लेके ह्यूमन रॉकेट बन गए। अब तो आग लगा देंगे, सब कुछ कर देंगे। पैसे की बहुत ज्यादा उसलिए प्रॉब्लम मतलब पैसे की ग्रीड नहीं थी, क्योंकि पैसा बहुत देखा था। ठीक है, पैसे के बिना तो कोई काम चलता नहीं है, लेकिन वो देखा बहुत था, तो उससे आगे कुछ चाहिए था। इंडस्ट्री में आए, बहुत जल्दी ये पता चल गया कि इसका हनीमून तो 2 घंटे में ही ओवर हो गया। क्या एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, टाटा की गाड़ी है कार AZ0560, जिसकी रेड कलर की है टाटा की। हाँ, प्लीज उसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए ना, प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं भूल गया। रट्टा वेकेशन में आदमी है, मैथ्स में मैं हमेशा इसलिए फेल होता था, उसका रट्टा पास ही नहीं होता था। वो टीचर उल्टे तरफ से पूछ लेता था, हम 2 या 6 याद करके आते थे, वो 3 दूरी पूछ लेता था। तो मैथ्स में राजकुमार जी मेरी हमेशा डिस्टिंक्शन आई, हमेशा। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, तो लेकिन मैथ्स में कभी फेल नहीं हुआ, वो पास नहीं हुआ, क्योंकि हमारे टाइम में भाई पता नहीं क्या, जब मैं आई डिड माय 12th इन 89, हाँ, तो 89 में 12th में और 10th में 5 में से 4 में पास हो जाओ तो आपको ना उत्तीर्ण कर देते थे, है ना? लेकिन मुझे ऑनर्स नहीं मिली, क्योंकि मैथ्स कमजोर था। तो भुलवा दिया आपने। क्या कह रहा था मैं? हाँ, ग्रीड, नीड तो थी, ग्रीड नहीं थी भाई। ऐसा मत समझना तुम छीन छान लो सब, क्योंकि मनी इज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दुनिया में हर चीज से नेगोशिएट होती है।
तो आगे इस इंडस्ट्री में लगता था बहुत बढ़िया, आप तो इतनी बढ़िया चीज लेके आएंगे, जिसके बताएंगे वो तो पागल हो जाएगा, बिल्कुल हमारे साथ चलने लगेगा। क्योंकि मैं तो इस इंडस्ट्री में आया, लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे पास दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान था, मैं जिसे दिखाऊंगा वो पागल हो जाएगा। अपन तो टोकन बांटेंगे पहले, राजकुमार जी, है ना, एक लाइन टोकन वालों की, एक लाइन प्लान वालों की, तीसरी लाइन फॉर्म वालों की। चौले चौले चलो, आ एक कम बहुत नहीं आया। मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि आप भी रिलेट कर सकते हो, मुझे 18 हफ्ते लगे इस इंडस्ट्री में पहला व्यक्ति ज्वाइन कराने में। और मैं, मेरी धर्मपत्नी यही थी ऑडिटोरियम में बाजू में, राजा बाबू बन के दोनों टाइम पे पहुंचते थे। लोग बोलते थे हम आ रहे हैं, एक नहीं आया भाई। गाली मैं दे नहीं सकता क्योंकि मैं शरीफ हूँ बाय फोर्स। सिस्टम के बनाऊंगा, मैं तो जानता हूँ। एक कदम मुझे ध्यान है, वो तो कम वक्त महा झूठा था। मेरे को बोला सर कि मैं मंडी हाउस से 2 चक्कर पे हूँ। अरे मंडी हाउस से 2 चक्कर और फिर ऑडिटोरियम कितनी दूर है? फूक तो वहां पहुंच जाए। वो आज 17 साल में मुझे मंडी हाउस से फिर ऑडिटोरियम पहुंचा। वही लगा के बढ़िया अलग से रोज जाए, पहन के वहां पे खड़े हो जाए। एक पैर हटते नहीं है, दूसरे पर पति तो साथ में हो। विकट बेइज्जती है दुनिया में पत्नी के सामने, ये सब शादीशुदा भाई जानते हैं, है कि नहीं? अरे भाई जो नहीं डरता हो अपनी पत्नी की बेइज्जती से हाथ खड़ा कर दे भाई, एक मिनट खड़ा कर। बड़ा जी लगता नहीं, मैं उधर आएगा, फंस गया होगा, उसके बहाने अपन ढूंढ रहे थे, इसलिए नहीं आया, भूखी मर गई होगी, कुत्ता मर गया होगा, एक्सीडेंट हो गया होगा। वो कहती उसे तो उसने बताया तुझे बता रहा हूँ भाई। आते गए लोग, हम सॉरी। अरे भाई साहब, आप पेट दर्द की बात करो, मेरे तो बदन में दुखता है। इस ब्रह्मांड में आपको बॉस गाली दे देना तो यू फील ऑनर्ड, लेकिन पत्नी के सामने भाई साहब बेइज्जती कराने के लिए बड़ा झगड़ा चाहिए। आग से चल के आए, कोई ऐसे कोई आ गए यहाँ पे, भाई साहब कहाँ तुम मेरी सुन रहे होते। ठीक तो लगे रहे, खैर ठीक है। उस इंडस्ट्री में लगभग 7 साल हमने लगाए, चीजें अप डाउन हुई, लेकिन कुछ चीजें कुछ समय पर नहीं होती हैं, कुछ चीजें शायद उस व्यवस्था के लिए नहीं होती हैं। घूमते फिरते 2015 18 मार्च दिन था जिस दिन भाग्योदय फिर से हुआ और हम वेस्टेज हमें इंट्रोड्यूस किया। इंस्टिंक्ट होती है, एकदम से क्लिक की आवाज आती है, तो पहले दिन लगा यस यहाँ काम हो सकता है। और रियली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात को कहने में कि जो वेस्टेज का मैनेजमेंट है, वेस्टेज का प्रोडक्ट रेंज है, वेस्टेज की थॉट प्रोसेस है, वेस्टेज बिजनेस है, जितने भी नए लोग आए हैं उनको शायद लग रहा होगा कि यार क्या वेस्टेज बात करने जा रहे हैं, तो वे आप उस व्यक्ति से जरूर 15 मिनट का प्लान जरूर सुनिएगा कि क्या एक्चुअल में वेस्टेज है, और छोड़े तो उसे देख के छोड़े कि अपन ने क्या छोड़ा है। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि आपको अगर कुएं में पैसे फेंकना है ना तो गिन के फेंको, शाम को आपका कैश इन हैंड मिल जाएगा, वरना चुराएगा नौकर और आपको लगेगा कि अपन ने कुएं फेंक दिए, राइट? तो वो गिन के तो छोड़ना तो उसको देखो कि क्या छोड़ा है। एवरीथिंग वाज गुड, वेस्टेज प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, वेस्टेज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और कुछ उसके बाद ऐसा कुछ सफर शुरू हुआ। मीटिंग करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, जिन्होंने हाँ करी उनसे बिजनेस किया, जिन्होंने ना ऐसा होने तो सर इसमें बोलूं कि बंदा लेने बोलूं, अच्छा उनको बोलूं, ठीक है
हाँ ऐसे भी ठीक है यार। तो ये कुछ ट्रिप्स थे जो हमने वेस्टेज के साथ में की। मैं पूरा ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि फोटो वोटो का लफड़ा खत्म हो जाए तो फिर अपन बात करें। हाँ डांस में बहुत अच्छा करता हूँ। लेकिन सुनो सुनो यार, 200 रुपये में इससे ज्यादा नहीं। 1000 देना, तुम कितना नचाओगे? वो भी 4 को 50 रुपये पल्ले नहीं आए किसी के। तो सुनो हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं आया। तो सुबह 7 बजे का उठाओ। मेरे दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ है जल्दी उठना। तो यहाँ आप सबसे मिलने के लिए 7 बजे से निकला हुआ हूँ मैं, मतलब तैयार होके। ये वाली साहब जो ग्रेट पर्सन दोनों लोग विजनरी विद थॉरो विजडम, चाहे वो बाली साहब हो चाहे उसके वाले साहब हो। और मैं लकी इसलिए हूँ कि मैं इन दोनों के बीच में हूँ, तो मैं कहीं जाने वाला नहीं। ये हमने प्रोग्राम किया था तो बाली साहब को बुक हमने भेंट की थी, दीपक जी, कंवर जी। एक टॉय है मेरा ये टॉय, क्योंकि जब हम अच्छे टाइम थे फादर एक्सीडेंट से पहले तो 4-5 गाड़ियाँ हम अपने घर पर रखते थे। मैंने फिर वो दिन देखे कि मैं सेकंड क्लास में जाना शुरू किया। सेकंड हैंड बाइक में मैंने बिजनेस को बिल्ड किया। ऐसा नहीं कि अपन धरे धराए ऐसे आ गए, हाँ वो बहुत धसे हैं। तो सेकंड हैंड बाइक में शुरू किया। फिर मैं जब वेस्टेज में आया तो हाँ बहुत आग लगी थी, पूरा जबरदस्त तरीके से जिन्हें भी काम निपटाना था। विदिन 3 मंथ्स आई वाज कार फंड अचीवर, पहले महीने स्टार हो गया था, 5 महीने में क्राउन हो गया था, 8-9 महीने लगे थे डीसीडी होने में, डीसीडी में 14-15 महीने लगे होंगे, 30-31 महीने डीसीडी हो गया था। बहुत तेजी से काम किया। तो वेस्टेज में मैंने जब शुरू की तो मेरे पास वैगन हुआ करती थी और उसी से मैंने चलाया। और वो इतनी चलाई कि मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप मारुति वालों को बताना मत, इतना किलोमीटर चला लिया वरना आपको जेल हो सकती है। उसमें भी सीएनजी लगी हुई थी पीछे, राइट। तो मैं जब मैं 3 महीने मेरा कार फंड चालू हो गया तो मैं दीपक जी को बोला कि सर एक गाड़ी ले लूँ। तो बोले कौन सी लोगे? मैंने कहा सर डिजायर ले लूँ। दीपक जी के शायद सभी जानते हैं जितने लोग यहाँ पर हैं, वो बहुत स्नेही आनंदी आप देखते हैं। मर्सिडीज देना, मर्सिडीज। मैंने कहा सर बुलाओगे? मैं वो फिरंगी कंपनी करके आया हूँ, अभी गड्ढे इतने हमारे। हम तो बोले नहीं तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। तो मैंने पहली बार ना मुंह पे सच बोला। वैसे तो बोलते नहीं जो, लेकिन फिर भी मैंने मुंह पे सच बोला। मैं कहती नहीं हो रहा भरोसा कि वेस्टेज से पैसा आ जाए। हाँ यार अपन 10 साल का तजुर्बा, पैसा ना आने का कहाँ से आ जाएगा? तीसरे साल आई क्रॉस 1 लाख रुपये। तो वो बोले ठीक है लेकिन कोई अच्छी ले लो। तो मैंने कहा सर मैं जब वो फिरंगी कंपनी बिल्ड करता था तो मेरा एक सपना था कि मैं एक वर्मा लूँ, मैं मेरी धर्मपत्नी दोनों आगे बैठे, मेरे दोनों बच्चे पीछे बैठे, वो सेंट्रल आर्मरेस्ट खोल के उस पर कोल्ड ड्रिंक रख के पिए। नए सामने में बहुत बढ़िया। आपको भी एक चीज बोलता हूँ, कुछ भी सोचना है थिंक इन डिटेल्स, उसकी एक चीज डिटेल करो। जो मकान आप देख रहे हो उसमें बाहर पौधा कौन से रंग का होगा, पड़ोसी कौन से रंग का होगा, उससे झगड़ा कैसे होगा और उस झगड़े पे इसके कारण है, ये ब्रेन है, ये पप्पू है। यस बड़ी पप्पू, इसे जो बोलोगे वो मानेगा। तो जब आप बोल रहे हो कि मेरा जो पड़ोसी है और जितने कुंवारे हैं उनके लिए मेरी जो पड़ोसन है वो ऐसी होगी, तो आपका ब्रेन इस बात को तो एक्सेप्ट कर ही चुका है कि आपका घर तो बन चुका। समझे? हम क्यों नहीं सोचते वैसा? तो कुछ तो चाहिए आपको सर, आपको शादीशुदा लगते हो लेकिन सही है भाई साहब, आप बादाम खाने से भी ना आती है खाने से। खैर एक मिनट यार जरा,
वरना में थे। तो मैंने कहा सर वरना ले लो, तो यहाँ वरना ले लो। 3 महीने बाद और एकदम बढ़िया हो गई। तो मैंने कहा दीपक सर आप सही बोल रहे थे कि मर्सिडीज ले लेता। बोले क्या करेंगे कि हमारे को सुनता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैं 3 महीने में आई परचेज माय फर्स्ट कार वरना फ्रॉम दिस बिजनेस। 33 महीने में मैं ये मर्सिडीज ली। और मैं विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ये क्या लो प्रोफाइल टायर है इसका। तो मुझे शोरूम वाले ने बताया था कि सर ये लो प्रोफाइल है तो हिट होके चलता है। तो हम दिमाग वाले आदमी हैं, तो मैं दिमाग लगाया इसका मतलब इसमें कोई पत्थर घुसेगा तो ये फटेगा। अपन ने रियलाइज किया कि टायर फटेगा। और गड़बड़ ये हो गई कि जिस दिन फटा उस दिन लाइन भी साथ में थी। बहुत फट गया। मैंने भैया कि मैंने ड्रीम देखा, तो देखा था ना, बोले ठीक है। तो रास्ता था सुनसान। भैया बोले मेन रोड तक ले चल। मैंने कहा टायर बेकार हो जाएगा। बोला तो हो गया। वो सही आया आदमी है भाई साहब। 100 में जाके ढाबे पे रुक गए। गाड़ी पेट्रोल पंप में गाड़ी खड़ी कर दी। मर्सिडीज में तो फायदा है, एक गाड़ी आ गई हमें लेने, एक गाड़ी आ गई मर्सिडीज को लेने। ऐसा नहीं होता कि वो 800 पे करके वो लेके जा रहा होता। वो करके जाता है ना। मर्सिडीज में इतनी इज्जत रखते हैं। ब्रिंग अ बैड ट्रेन, बैड वाली जो ट्रेन होती है उसके ऊपर जाता है, राइट। तो चीजें बदलने लगी। अगेन बात आती है सपना। आपका सपना क्या है? मैं जिस दिन इस इंडस्ट्री में आया मेरा एक सपना था कि मैं वो बिजनेस करूंगा कि जिस बिजनेस में मैं रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन घर में पैसा आना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्हें मैंने प्लान देखा है वे सब लोग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे आपके हैं। कोई एकदम से तैयार नहीं होता। बहुत सारे लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग हाँ करते हैं, बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत सारे लोग काम नहीं करेंगे। इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि ये विभाग ईश्वर ने, मालिक ने बना के भेजा है। दुनिया में हर आदमी सपना तो देखेगा लेकिन उसका सपना पूरा नहीं होगा। ये नियम है, प्रकृति है। मेरे घर का आपका नियम नहीं, वो नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। कौन लोग होंगे जो अपने सपने के साथ कामयाब होंगे? वे लोग होंगे जो अड़ी रहेंगे, जो टिके रहेंगे और इसमें आगे निकल जाएंगे किसी भी क्षेत्र में। आप में से बहुत सारे लोग प्रोसेस में हैं, बहुत सारे लोग प्रोसेस में आएंगे, तो इसलिए आपको पहले बता रहा हूं उस बात के लिए चिंता नहीं करना। कुछ लोग आपके साथ आज बिजनेस बिल्ड करेंगे, कुछ आपके साथ कल बिजनेस बिल्ड करेंगे, कुछ 6 महीने के बाद करेंगे, कुछ 1 साल के बाद करेंगे और कुछ कभी नहीं करेंगे। ये नियम है। जो हाँ करे उससे बिजनेस करो, जो ना करे उससे दोस्ती रखो। क्योंकि जो आज ना कर रहा है वो हो सकता है कल उसे दिव्य ज्ञान मिले और वो आप ही कहीं गर्भ में आपके साथ ज्वाइन करें। किसी चिंता नहीं करना, बिगाड़ना किसी से नहीं। भैया क्या नाम आपका? राजकुमार जी है। अच्छा आप भी राजकुमार जी। तो आ रहा हूँ दोबारा। तो मजाक मत समझना, मुझे नहीं का तुरंत मैं कुछ भूल जाता हूँ मैं। मेरी वरना बिल्कुल हाथी वाली मेमोरी है, तुरंत की आती रहती है उसकी। तो कुछ लोग काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे सर। हाँ हाँ राजकुमार जी, थैंक यू भाई। मैंने राजकुमार जी को पहन दिखाया, ये मेरे जानने वाले, इनने मना कर दी। अब मैंने राजकुमार जाओ, अब तुम्हें पहनना, तुम्हें बताऊंगा तुम्हें झगड़ा कर लिया इनसे। कल हो सकता है राजकुमार जी को किसी राजकुमार जी ने प्लान बताया, इन्हें समझ में आ गया, तो ये मेरे साथ नहीं करेंगे। ये कहेंगे वैसे तो बढ़िया है लेकिन ये आदमी खराब है। तो इसलिए उससे कहेगा व्यवहार खराब करें, कल करेगा परसों करेगा, और नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? मेरा सगा भाई इस बिजनेस को नहीं करता और मेरी बीवी का सगा भाई इस बिजनेस को नहीं करता। अब मैं क्या एग्जाम्पल दूं? और मैं उन दोनों का कुछ नहीं कर सकता। ना भाई को छोड़ सकता, ना बीवी के भाई को छोड़ सकता, क्योंकि उसे और नहीं मुझे ठोर नहीं, अपने उनके हाथ में छोड़ दिया। लेकिन चिंता नहीं करना, मेरे सगे भाई का लड़का इस बिजनेस को करता है। मैं अगर उसे बिगाड़ देता तो भतीजा बिजनेस में नहीं आता।
और सिंपल बिजनेस है। इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर लिखा है मैंने, क्या हो गया? आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़ा सोचना होगा। आपको कोई होगी बड़ा करना, बड़ा सोचो जिंदगी में। एक चीज मैं बता सकता हूँ, आज आपको अगर कोई चीज मुझसे आप लेके जाना चाहते हैं, टेक अवे फ्रॉम माय टॉकिंग, कि आप बड़ा सोचो। दुनिया में वे लोग कामयाब हैं जो बड़ा सोचते हैं। एक चुटकुला पुराना सुनाता हूँ, आपने सुना होगा। एक आदमी ना राजकुमार जी मुंह चला रहा था, तो उसके दोस्त ने पूछा तू मुंह क्यों चला रहा है? तो उसने कहा मैं मूंगफली खा रहा हूँ। तो उसने कहा राजकुमार की मूंगफली तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं सपने में खा रहा हूँ। तो उन्हें एक काम के नीचे दिया, उन्होंने कहा सोच के गरीब आदमी सपने में खा रहा तो बादाम खा ले। कल बहुत बढ़िया मैंने वो पढ़ा मैसेज, आप सबने भी पढ़ा होगा। एक घर में तो मिला था मोर पंख मिला, पढ़ा होगा किसा लोगों ने, क्योंकि व्हाट्सएप का जमाना है ना, 13 सेकंड में सूर्य पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन शुरू कर दिया तो बताना ही पड़ेगा। तो उसकी वो महिला बोलती है, कह रहे हो सकता है घर में मोर आया हो। तो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, बोलता हो सकता है कृष्ण आया हो। सोच के ऊपर है, तो सोचो ना बड़ा, पता तो दोनों में से किसी को नहीं था ना कौन आया। तो बड़ा सोचो अगर बड़ा काम करना है तो, राइट। इस बिजनेस में है क्या, अब मैं अगले 3 से 4 मिनट में सोच क्लिक करता हूँ। इतना टाइम है मेरे पास? ओह थैंक यू सर। नहीं, मैं टाइम बहुत किसी का टाइम नहीं खराब करना पसंद करता हूँ। क्या है ये बिजनेस? मैं अगले 4 से 5 मिनट आपको बता के अपनी बात खत्म करना और कोशिश करूंगा कि ये बिजनेस को मैं सिंपल तरीके से आपको बता सकूं। अगेन, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इजी नहीं है। हम और आप 2 काम हमेशा करते हैं जिंदगी में। नंबर 1, हम कंज्यूमर हैं, यस और नो? यस। तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, राइट। और नंबर 2, हम उसे प्रमोट करते हैं। ये बेसिक आदत है हमारी सबकी, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं। हमने हलवाई को हल्दीराम बना दिया, बड़ी बड़ी पिक्चर हिट कर दी, डॉक्टरों को नर्सिंग होम बना दिए, बनाए कि नहीं बनाए? हमें क्या मिला? हम तो पता है शमशान घाट की लकड़ी वाले को भी प्रमोट करते हैं। सही बता रहा हूँ, हमारा एक जानने वाली डेथ हो गई, मुझे हंसी आ गई, वैसे हंसना नहीं चाहिए था वहाँ पे। तो मैं सोच रहा तो आओ लकड़ी पकड़ी, वो सीढ़ी, तो उसने जिसको भेजा बोला वो उस वाले सीढ़ी हो, मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार तेरे मरे में फिर देगा। तो इतना हमारे खून में बसा हुआ है प्रमोट करना। यूज करते हैं, प्रमोट करते हैं। इस यूज करने और प्रमोट करने से करोड़ों अरबों खरबों रुपए की टर्नओवर होती है, यस और नो? आप और मेरे से कितना पैसा बनाते हैं? क्या हम लोग पैसा बनाते हैं? अब 2 सर्कल ले लो, यहाँ बोर्ड नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। पहला सर्कल हमारे ड्रीम का। हमें जिंदगी में कोई कुछ ड्रीम शेयर करना पसंद करेंगे आप मेरे साथ? कोई बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ड्रीम अपना शेयर करें प्लीज। लग्जरी क्या जी? लग्जरी कार, लग्जरी कार, वेरी गुड। और हाउस, और विदेश यात्रा, और क्या? फेम, ओके। और टाइम फ्रीडम, और मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, शेयर, घर में रहे फिर भी पैसा है। बिल्कुल सर, हम सब पैदाइशी निकम्मी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन का पहला आहार निकम्मेपन से मिला। जब हम पैदा हुए थे राजकुमार जी, अपन ने क्या करा था पहले दूध के लिए? रोए तो थे, तो रोते ही माने, सीने से लगा लिया तो हमें वही निकम्मापन घर कर गया। गुड सर, बट गुड टू बी निकम्मा, नो प्रॉब्लम। और क्या ड्रीम हो सकता है? कुछ पर्टिकुलर ड्रीम बताओ ना मुझे। मान सम्मान, मान सम्मान। आप मान सम्मान होंगे, गुड। और पैसिव इनकम, और यस, ये स्पेसिफिक ड्रीम पे बात करो यार। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हमें पता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है? समझना क्या होती है? ये बड़े बड़े वर्ड, फिरंगी जितने वर्ड दे रहे किसी काम के नहीं। किसी को इडियट
इडियट बोल दो हंसता रहता, गधा बोल दो तो भी मरेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा इडियट का मतलब क्या है। काट कौन है हिंदी में तो उसको, और काट कौन बोलो भाई साहब मुझे स्टेज नहीं करने देता हूँ, तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योरिटी मतलब हाँ ऐसा बोलो यार, पैसे की बात एवरीबॉडी नोस। हम वो बोलते थे मतलब मैं ड्यू रिस्पेक्ट बोला नहीं, हम भी यही सोचते थे, लेकिन जो ड्रीम होगा इट शुड बी स्पेसिफाइड। जिसे बच्चा चाहिए वही कहता है भगवान मेरा बच्चा हो, सुंदर हो, लड़का हो, ऐसा नहीं कहता कि भगवान बच्चे हो जाए। ऐसा होता सर? शुड बी स्पेसिफिक। पता है ये लड़के हमेशा कुंवारे मरते हैं जो ये कहते हैं मुझे अच्छी लड़की चाहिए। अरे कमबख्त अच्छी की परिभाषा बता, 5 फुट 4 इंच की हो, लंबी हो, गोरी हो, नाटी हो, रईस हो, वो तो उसके पिताजी को नहीं पता कि चाहिए कैसे, उसके पिताजी को पता होता तो उसकी माँ ऐसी आती। अच्छी की परिभाषित तो करो यार, अच्छी को बहुत सारा पैसा होना चाहिए। कितना बहुत सारा पैसा? 25 पैसे, क्योंकि बहुत सारा तो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, 100 से ज्यादा 200 है, अपना कितना चाहिए, ठीक है। तो ये उस मामले में लेडीज बहुत बढ़िया होती हैं, दे आर गुड इन ड्रिंक, उन्हें पता है उन्हें सारी चाहिए, कौन सी चाहिए, कितने की चाहिए, सब जेवर चाहिए। और वो ये नहीं जानती कि मेरे वो इतना प्रोपोर्शनेट रहती है कि उसे पता उसके पति की, तुमने कही मैंने नहीं कही, कितनी है और मुझे क्या देना भाई राजकुमार जी, मुझे तो बाहर निकलना है। वो सबसे समझदार जो नारी है वो हिंदुस्तान की है, ध्यान रखना। वो जिंदगी में कहीं अपने पति की बेइज्जती नहीं होने देती, भले खुद करे वो अलग बात है, दूसरे के सामने कभी नहीं होने देती, ठीक है कि नहीं। तो बात चली थी कि ये हमारा ड्रीम का सर्कल है, उसके सामने एक सर्कल है इनकम का। इनकम है इतनी बड़ी, तो हम क्या करते हैं कॉम्प्रोमाइज। हम वहाँ रहते हैं जहाँ रह सकते हैं, वहाँ नहीं जहाँ रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ पढ़ा सकते हैं, वहाँ नहीं जहाँ पढ़ाना चाहते हैं। हम उस गाड़ी में घूमते हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं जो हम चाहते हैं। हमारे डेस्टिनेशन घूमने के वो होते हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि हम जहाँ जाना चाहते हैं। यस और नो? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी घूमने की? साउथ अफ्रीका। अभी आगे कौन चल रहा है? हाँ बोलो बोलो प्लीज। रोम, स्विट्जरलैंड और माफ करना आप में से कोई नहीं जानता दुनिया में सबसे अच्छी जगह घूमने कौन सी है। जहां हमारा मन खुश हो। ये तो मौज है फकीर की, मजा आया 10 लाख में, आ नहीं आया, आ गया 10 रुपए में, आ गया। दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन घूमने का है मामा का घर। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, वापसी के टाइम में सगुन फ्री। होता कि नहीं होता? लेकिन सुनो, मामा भी 21वीं शताब्दी का हो गया है। अपन अपने बच्चे लेके मामा के जाते हैं, वो अपने बच्चे लेके मामा के जाते हैं। वो कौन सा बिना मामा का है? लेकिन अगर इनकम का सर्कल थोड़ा होता तो क्या मामा घर जाते? नो, राइट, ओके। अब इस बिजनेस में क्या करते हैं, तो मुझे एक तो लोगों की जरा हेल्प चाहिए। कोई पहली बार आया व्यक्ति हो, कोई फर्स्ट टाइम जो यहाँ आगे बैठा हो, आपके नाम के साथ बात करूं। क्या नाम भैया आपका? सागर। सागर, आपका नाम यूज करने में कोई दिक्कत नहीं? थैंक यू, प्लीज बैठ। सागर, आप कंज्यूमर हो? पक्की बात? ओके, मैं कुछ सवाल करूंगा। सागर, आप सबसे पहले उठते क्या करते हो? भाई हाँ अपना बताओ, मैं तो मेरा जानता हूं। उसके बाद कौन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण काम उससे है, क्या करते हो? कोलगेट करते हो। मेरा पॉइंट यहीं से था, कोलगेट करते हो। फिर उसके बाद नहीं,
जो किया उसे थूकते हो। पक्की बात? अच्छा, अब मान लो आपके कोई दोस्त बैठे यहाँ पर, भैया भैया क्या नाम आपका? शहजाद जी। शहजाद जी आपके जानने वाले और ये बोले कि तुम्हारा नाम क्या था? सागर। ओके भाई, मैं समझना, मैं वाकई में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम वगैरह भूल जाता हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं मेरी वाइफ का बर्थडे आज तक रिमाइंडर में डाल के रखा मैंने। सब सही बोल रहा हूँ। और सुनो, पत्नी का बर्थडे याद रखना हो ना, एक बार भूल जाओ खाली, जिंदगी में याद रखोगे। अब मान लो शहजाद आपके दोस्त हैं और उन्होंने कहा यार तुम्हारे दांत बड़े अच्छे हैं, कोई अच्छा सा मंजन बताओ, तो आप इन्हें कौन सा बताओगे? जो आप यूज करते हैं। हाँ, नाम मत बोलो, कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा। उसमें अच्छा मंजन का नाम है कालूराम। ठीक, किसी का पेश नहीं है। कालूराम आपने कहा था, कालूराम इन्होंने बता दिया। ओके, तो शहजाद भाई आप सबसे पहले उठ के क्या करोगे? पेश करोगे, फिर उसके बाद भूलेंगे, ओके। आपने पेश करा कालूराम बिक गया 100 रुपए का, आपके कहने पे इन्होंने करा कालूराम फिर बिक गया 100 रुपए का, टोटल इकोनॉमी की टर्नओवर 200, राइट? भैया कौन है साथ में? भैया क्या नाम आपका? अनुज। मान लो शहजाद भाई अनुज आपके जानने वाले हैं और आप, इन्होंने मंजर पूछा, आपने इन्हें बता दिया। अनुज सबसे पहले उठ के सुबह क्या करो? ये बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठो बैठो एक बात। अब यही काम हम सुबह से शाम तक नहीं कर रहे, हम पेश कर रहे हैं, थूक रहे हैं, अपने 4 लोगों को बता रहे हैं, वे भी थूक रहे हैं, वे 4 16 को बता रहे हैं, वे भी थूक रहे हैं, वे 16 पूरे गांव को बता रहे हैं, पूरा गांव थूक रहा है कि नहीं थूक रहा? आज तुम्हारी फेफड़े सूख गए थूकते थूकते। पंजी आई, समझ नहीं आई, बोलो समझ आई भाई? कोई हरी शर्ट नहीं आई ना? ओके, ये था सीन नंबर 1। अब आ जाओ सीन नंबर 2। 2 मिनट की जरूरत है। हाँ, अब ये भाई हमारे सागर ने अकल लगाई, उन्होंने कहा यार थूक नहीं है, थूक मेरा पैसा मेरा, तो पैसा मैं क्यों नहीं बनाऊं? तो इन्हें किसी सज्जन ने बताया वेस्टिज कर ले, जिंदगी में फायदा हो जाएगा। तो उन्होंने वेस्टिज करना शुरू कर दी। अब वेस्टिज से पेश में आए। ठीक, अब आप उसके बाद क्या करोगे? अरे पहले थूकेंगे यार, थूकेंगे भाई, वेस्टिज का पेश नहीं खाना है अपने को। He's so excited कि चलो हम इसे बिल्कुल रेडी करते हैं। गुड, थैंक यू। ओके, चलो थूक दिया, आपने बताया। तो शहजाद भाई आप क्या करेंगे पेश करने के बाद? तो देखो धीरे 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 सब चीजें पहुंच जाती हैं। हिम्मत तो करो किसी को कहने की। उनने पहले कही कि चाय पीऊंगा, अभी समझ गए ना? हमें लगता है सामने वाला नहीं समझेगा, क्योंकि हम इतने समझदार हैं कि हमसे बड़ा समझदार कोई दुनिया में है नहीं। हर आदमी कहता है भाई साहब मैं तो बिल्कुल समझ लूंगा, मेरे जानने वाले नहीं समझेंगे। तू कमबख्त में पागल है? तू पैसा बनाना जानता है, वो नहीं जानते। अब जान समस्या क्या है, हम अपनी तो बातें गाते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है ये भी हम ही गाते हैं, और इसीलिए दुखी है। सबसे ज्यादा दुखी इसलिए है। एक बहन खड़ी है, ठीक है, एक कामी पुरुष होगा ना, उसे लगेगा अरे यार मुझे देख रही, उसका सोचना अलग होगा। वो ये सर मेरा टाइम होगा, मुझे पता है 2 मिनट नहीं दो, एग्जाम्पल बीच में फंस गया। तो एक मिडिल एक अच्छा पुरुष होगा, वो सोचेगा अरे यार एक बच्ची बेचारी रास्ते में खड़ी है, इसे घर पहुंचा दो। दोनों की दृष्टि अलग है, वो बच्ची का तो पता भी नहीं है, उन्हें देखा भी नहीं है, लेकिन हम सब उसकी सोच रहे हैं। तो ये चिंता नहीं करना मेरा जानने वाला करेगा नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारा जानने वाला मूर्ख हो नहीं करेगा, तुम्हारा जानने वाला डरे मारता हो नहीं करेगा। अगर ये 2 काम नहीं करता और रोज नहाता धोता है तो वैसे ही करेगा। भाई बेटा एक बार नाम अनुज। अब अनुज ने आपसे पेश पूछा तो आपने कौन सा बताओगे सर? वेस्टिज। तो अनुज भाई वेस्टिज का पेश करोगे, फिर क्या करोगे? यस, ये आप सागर ने इनको बताया, शहजाद जी को, शहजाद जी ने अनुज जी को बताया, अनुज ने उसको बताया, पूरा गांव सुबह उठ के क्या कर रहा है?
तुम्हें थूक वगैरह नहीं है, पहले तो करेगा यार, सीरियस यार, पहले तो पेश करेगा, तो पहले मैसेज का पेश करेगा, फिर उसके बाद थूकेगा। ये भी थूकेगा, वो भी थूकेगा, वो भी थूकेगा, वो भी थूकेगा, वो भी थूकेगा, थूक थूक में ₹1,00,000 बन गया। तो दोस्तों आई विश यू गुड लक, आप सब इस बिजनेस को पूरी करें। मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो प्लीज इग्नोर, क्योंकि मेरा कहीं भी पर्पस किसी की ईगो या किसी प्रोफेशन के खिलाफ होना नहीं था। थैंक यू, लव यू, टेक केयर। in the crossfire